चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान के पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो।
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परेठिया कम्य कलंक डैवी अपालद्दौ जैन पनु ते पर मपड़बेबी। सब करम मल्लिका नाश करवरो प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा।
योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़। किसके साथ किसका जोड़ करना? तो भगवान कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे चारित्र कहते हैं, सम्यक चारित्र कहते हैं, उसे सार कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष महारूपी पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 33वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज हमें यही समझाते हैं कि निश्चय चारित ही मोक्ष का कारण है। निश्चय चारित किसे कहना अशोक जी? अपनी आत्मा में अपनी वर्तमान पर्याय को लीन करना, स्थिर करना, यानी अपनी वर्तमान पर्याय में अपने चैतन्य भगवान आत्मा का आनंद लूटने का नाम निश्चय चारित्र है, और वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। गाथा का पाठ करते हैं। व्रतशील संयम तप सभी है, मुक्ति मग व्यवहार से, त्रिलोक में जो सार है वह आत्मा परमार्थ से। क्या कहते हैं जीव? व्रत तप संयम शील ये सब व्यवहार चारित्र है। व्यवहार चारित्र यानी शुभ भाव है। समझ में आया भैया? आत्मा की पर्याय में जो व्रत पालने का परिणाम अनुव्रत महाव्रत जैसी परिणाम वे शुभ भाव हैं। समझ में आया? बाहरी तप है, समझ गए आप? अंतरंग तप और बहिरंग तप, समझ गए आप? तप की संज्ञा आती है ना। तप कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के, जिसमें 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप, और वे दोनों ही तप अंतरंग के तप भी और बहिरंग तप भी दोनों ही शुभ भाव हैं। समझ में आया भैया? और कहते हैं संयम। संयम 2 प्रकार का है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। समझ में आया? ये भी शुभ भाव है। और कहते हैं शील। समझ गए आप? शील है आत्मा को शरीर से है, अब ब्रह्मचर्य का परिणाम नहीं होना अंदर में। समझ गए नहीं आप? शुभ भाव शरीर से है, समझ गए नहीं आप? ब्रह्मचर्य आदि होते हैं ना, समझ गए आप? वो शुभ भाव है। तो उसे जो है तो कहते हैं व्रत है तप है संयम है तप है, यानी वे सब व्यवहार चारित्र हैं, यानी शुभ भाव है। जिनवाणी में उसे शुभ भाव कहा गया है, उसे व्यवहार चारित्र कहा गया है। मोक्ष का कारण एक निश्चय चारित्र को जानो। मोक्ष का कारण क्या है? अंदर में अपने चेतन भगवान आत्मा में अपनी वर्तमान परिणामों को लीन करना, स्थिर करना। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। आगे बात समझ में? सम्यक चारित्र किसे कहना? अपने वर्तमान पर्याय को अंदर अपना जो चेतन भगवान आत्मा है उसमें ही अपने परिणामों को लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। और वह सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है। समझ में आएगी भैया? तो कहते मोक्ष का कारण तो एक निश्चय चारित्र को जानो, वही वास्तव में सारभूत है। क्या है सारभूत? क्या है? वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संभाल के। क्या क्या है? 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता
शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार्गे। सारभूत क्या है? बीतराग विज्ञानता। और वह बीतराग विज्ञानता अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ सार कहते हैं। तीन लोक में सार क्या है? बीतराग विज्ञानता। अशोक भैया समझ गए ना आप? अपनी आत्मा की पर्याय में बीतराग भाव की उत्पत्ति करना, वही वास्तव में सारभूत है। आगे समझ में? ये करने योग्य कार्य है। अब इसके कुछ बिंदुओं पे हम और आप विचार कर रहे हैं, देखिएगा। हाँ, शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता एक ही सार मोक्ष का मार्ग है। जैसा कार्य होता है वैसा ही कारण होता है, यह नियम है। कार्य निर्मल है तो उसका कारण भी निर्मल होना चाहिए। व्रत आदि भाव मलिन है, जब साधन मलिन है तो साधन निर्मल हो ऐसा बनता ही नहीं है। अतः व्रत आदि यथार्थ उपाय नहीं है। पवित्र मोक्ष दशा का कारण भी पवित्र ऐसा निश्चय स्वसंवेदन रूप निश्चय रत्नात्रय वह एक ही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। कितनी बातें आई हैं भैया? पेज नंबर 59 और 60 पर चर्चा है। क्या कहते हैं? शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता एक ही सार मोक्ष का मार्ग है। समझ गया? मोक्ष मार्ग में अगर चलना है, संसार मार्ग 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करना, ये संसार मार्ग है। क्या है? अनादि काल से हमारा आपका आत्मा ये जन्म मरण के फंदे में फंसा हुआ है। काय के कारण क्यों फंसा है? तो कहते अपनी अज्ञानता से फंसा है, किसी कर्म के कारण से नहीं है। क्योंकि आप जनवाणी माता के पास में जाके अपनी आत्मा का ज्ञान करते नहीं हो। जहां ये आत्मा की बातें चलती हैं वहां पर आप जाते ही नहीं हो। तो जाते ही नहीं हो तो बताओ अपनी आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? है? बताओ। है? अज्ञान चलेगा कि नहीं चलेगा? जो बात जहां मिलती है वो बात आप वहां जाते ही नहीं हो। अनादि काल से अपन आप सब जो है अपनी आत्मा को भूले हुए हैं। तो भूले हुए का मतलब क्या है? अज्ञान दशा चल रही है। मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। छेड़ाला पढ़ा है ना अपन ने? छेड़ाला में पहली ढाल में किसका वर्णन आया है? बोलो। छह ढाला में पहली ढाल में 6 ढाले है ना अशोक भैया? तो उसमें जो वर्णन आया है ज्ञानियों के लिए आया है कि अज्ञानियों की दशा का वर्णन आया है? हैं? आगे बात समझ में? मोह महामद पियो अनादि से। कब से हो माधुरी? बोलो कब से हो? ये शरीर की उम्र हमारी उम्र नहीं है, ये तो शरीर की है। कौन की? अशोक भैया कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए आप? नहीं, आप कितने साल के हो गए पूछ रहा हूँ वैसे। वैसे हैं? अशोक भाई कह रहे हैं हम 60 साल के हो गए हैं। तो ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? बोलो भैया। हमने इनसे पूछी कि अशोक भैया आपकी कितनी उम्र है? पहले उत्तर कुछ और दे रहे थे, पर हमने थोड़ा जोरदारी से पूछा तो उन्होंने कि अब सही बोले ही दो मंदिर में। तो पहले वाली बात सही है कि बाद वाली सही है अशोक भैया? फिर फिर ऐसा फिर आपने क्यों
आपको लगा हो सकता है कि पंडित जी साहब हमारी पूछ रहे हैं, क्योंकि हम शरीर को अपना माने बैठे हुए हैं। समझ में आए भैया? हमने पूछी तो आपकी यही थी कि अशोक भैया आपकी उम्र कितनी है, समझ गए? और हम किसकी उम्र को किसकी बता रहे हैं? तो इसे ही जनवाणी में मोह कहा गया है। भूल आपको भरमतवाद, मोह महामद, मोह महामद है, मोह महामद पियो अनादि से। भूल आपको भरमतवाद, अनादि काल से शरीर की उम्र को अपनी उम्र जानते हो। शरीर है सो मैं हूं। अरे भाई इसी का नाम तो मोह है ना, क्योंकि आप कौन हो? अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी, अनादि निधन वस्तु आप हो भगवान। क्या सो भैया रोज ही ना जिनवाणी सुनते हैं, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, बैठती ही नहीं है ये बात कि मेरी बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? एक बार प्रतिमा में मंत्र पढ़ दिया गया, क्या हो गया? ये प्रतिमा कब पूज्य कहलाती है? अरे बोलो है। मंत्र शुद्धि के द्वारा मंत्र पढ़ा जाता है, तब वह प्रतिमा पूज होती है भगवान। और फिर अपन जो है फिर उसे फिर पूजते ही रहते हैं, क्या करते रहते हैं? और रोज ही ना माँ जनमाणी माता हमसे कहती है तुम भगवान आत्मा हो। क्या कहती? कभी लगता है कि हम भगवान आत्मा हैं? क्यों क्यों नहीं लगता सर? क्यों भैया? सो भैया है, जिनको लगता है इनकी होनार अच्छी है। समझ में आया? और जिन्हें नहीं लगता है उन्हें भी इन बातों को समझना चाहिए कि जिनवाणी माता कह रही है कि तुम जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो, शरीर तुम नहीं हो। शरीर तो जड़ है। शरीर क्या है? शरीर क्या है? जड़ है कि चेतन है? दो वस्तुएं हैं कि नहीं है? बोलो है। एक शरीर है और एक शरीर को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु है। शरीर जानता है कि मैं हूं। शरीर को ही कौन जानता है? संजय भैया ज्ञान जानता है, अपन थोड़ी जानते हैं। कौन जानता है? हैं? अपन नहीं जानते नहीं। हाँ समझ में आए भैया? ये भी बड़ा लफड़ा झफड़ा चल रहा है। समझ में आए भैया? ऐसा लग रहा है कि संजय भैया दूसरे की बात कर रहे हैं। अरे अपन जानने देखने वाले हैं भगवान, अपन अरूपी आत्म वस्तु हैं। समझ में आए भैया? संजय भैया हम्म। तो यहाँ कहते हैं कि अनादिकाल से आत्मा मोह महामद पियो अनादि से। संजय भैया क्या उम्र है आपकी? क्या उम्र है? पूछ रहा हूँ वैसे क्या उम्र है? हैं? हम तो आपकी पूछ रहे हैं। 48 है आपकी? ये कह रहे हैं हमारी उम्र 48 है। बोलो भैया चलेगा? अशोक भैया आप बताओ, हमने गलत प्रश्न पूछा हो तो बताओ। हैं? हमने आपकी उम्र पूछी कितनी है? फिर 48 कौन की बताई तुमने? तो हमने आपकी पूछी ना भगवान। लगता ही नहीं है। वो समझदार है भजन लिखने वाला। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजड़ा पीछे यही जलाया जावेगा। क्या बोला भैया? ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जावेगा। कौन उड़ जाएगा? कौन उड़ जाएगा? अरे बोलो हमारे साथ, बोलो भगवान। भजन का अर्थ तो करो, प्रभु क्या है? ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजड़ा फिर यहीं जलाया जावेगा। क्या भैया? अशोक भैया कौन उड़ जाएगा? हाँ मैं तू। समझ में आया भैया?
हैं? और जलेगा कौन? ये शरीर। और अपन क्या समझे थे भाई साहब, हमारी जब बढ़िया व्यवस्था करना। कौन की? उड़ने वाले तुम हो भगवान, ये रह जाएगा ये तुम हो कि उड़ने वाले तुम हो? बोलो। हैं? ऐसा लगता है संजय भैया? नहीं लगता, इसी का नाम मिथ्यात है। समझ में आया? दे जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुदा है। इसीलिए माँ जनवाणी माता हमें बताती है कि अनादि काल से तुमने मोह रूपी मदरा पी रखी है। शरीर को अपना जानना, शरीर को अपना मानना, शरीर की क्रियाओं को अपनी क्रिया समझना, इसी का नाम मोह है। तो पहली ढाल में जो वर्णन आया है वह अज्ञान दशा का है। किसका है? 4 गति 84 लाख योनियों का जो वर्णन आया है वो जीव की अज्ञान दशा का है। बोलो है कि नहीं है? हैं? तो अभी अपन को अज्ञानता रखना है पर्याय में, तो जन्म मरण करते रहना पड़ेगा। ये अज्ञानता यहाँ जैन देव परमात्मा के यहाँ आकर दूर होती है। सर्वज्ञ देव परमात्मा हरियंत परमात्मा है, उन्होंने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जाना है। कैसे हैं वे सर्वज्ञ परमात्मा? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। अशोक भैया समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा है शुद्ध परमानंद है। कैसा है? देखो, खोलो पेज, खोलो उसका, पेज नंबर 60 61 है, कौन सा है? 59 पेज पे देखें, 59 पर। शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता एक ही सार मोक्ष का मार्ग है। क्या है? अंदर में जो चेतन आत्म वस्तु है शुद्ध परमानंदमय है। आत्म वस्तु कैसी है? शुद्ध परमानंद है। परम आनंद शुद्ध कहा और परम आनंद कहा। शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध का मतलब क्या है? एक द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश नहीं करता है। ये अनादि अनंत द्रव्य की शुद्धता है। शुद्ध का अर्थ क्या है अशोक भैया? करता है क्या? है? समझ गया? कोई करता है क्या? कल आपको मैंने ठंडाई का उदाहरण दिया था, तो उसमें बोलो ठंडाई में क्या शक्कर मिले? शक्कर पानी में चली गई कि पानी शक्कर में चला गया? क्या इलायची शक्कर में चली गई? कोई मिल रहे हैं क्या? हैं? आ रही समझ में? सब ठंडाई में विविध प्रकार की चीज डले होने पर भी एक दूसरे में मिलती नहीं है। माधुरी मिल गई क्या? नहीं। ऐसे ही अंदर जो अपना चेतन भगवान आत्मा है अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। ये देखिए आप, ये समझ आया? और ये ब्लू कलर देखिए, मोर आग देश के परिणाम क्या है ये? जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? बोलो किनको होती हैं? संसारी जीवों को होती हैं कि हरियंत परमात्मा को होती हैं? संसारी जीवों को होती है। तो आपको होती है कि नहीं होती है संजय भैया? हाँ या ना बोलो। होती हैं। समझ? अपन सब संसारी जीव हैं। समझ में आए भैया? होती हैं। तो इसको यह आश्रव तत्व कहा गया है। इच्छाएं दो प्रकार की हैं, एक अशुभ इच्छा होती है, एक शुभ इच्छा होती है। अशुभ इच्छा हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की, परिग्रह की, पंच इंद्री के विषय वासना की, ये सब अशुभ इच्छाएं से पाप भाव कहते हैं। समझ में आया भैया? ऐसे ही भगवान की पूजा की, भक्ति के, दयादान के, व्रताधिक के परिणाम ये शुभ इच्छाएं हैं। समझ में? इसे पुण्य भाव कहते हैं। इन दोनों को आश्रव तत्व कहते हैं। आश्रव के दो भेद, आश्रव के 7 तत्व हैं। 7 तत्व कौन कौन से अशोक भैया फटाफट बता दो? जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष। और आश्रव के 2 भेद किए। क्या किया? 9 तत्व हो गए कि नहीं हो गए? कौन से 2 भेद?
पुण्य और पाप, तो ये आश्रव तत्व है। देख रहे हैं आप जी, आश्रव तत्व है। और ये ब्लैक कलर क्या है? अनादि काल से हमारे आपके आत्मा के साथ में कर्मों का संयोग बंधन चला आ रहा है। माधुरी, समझ में आई? और ये शरीर नौकरम है। शांति से बैठ के सुनो, समझो। जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं ये। अशोक भैया, टाइम है कि नहीं है? अपने लिए निकालो भगवान। मनुष्य पर्याय के 20 कीमती समय एक एक करके जा ही रहे हैं। इसका निर्णय करो, ज्ञान करो और निर्णय करो। समझ नहीं आप? तो शुद्ध किसे कहना? एक तो ये चेतन आत्म वस्तु है, दूसरे ये रागादिक परिणतियां हैं, तीसरा ये कर्म है, और चौथा ये और क्या है बोलो भैया? इसका आप पोस्टमार्टम करोगे तो यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसमें? है भैया? कुछ और है इसके अंदर तो वो भी बता दो भगवान। है? समझ गए नहीं आप? तो भगवान कहते हैं कि शुद्ध परमानंद आत्मा। देखिए आप, ये कोई भी किसी के अंदर नहीं जा रहा है। शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है, और आत्मा आत्मा में है। इसके लिए क्या प्रमाण देना है भगवान? इसके लिए आचार्य भगवंत ने प्रमाण के लिए भी गाथाएं लिखी हैं। समझ में आया भैया? अशोक भैया, संवर अधिकार की 181, 182 और 183 याद है कि नहीं है? संजय भैया याद कर लेना। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्ट कर्म और नौ कर्म में, एक कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अविपरीत, अविपरीत यानी सच्चा, विपरीत नहीं। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव ये उपयोग शोधात्मा करे। क्या भगवान? संजय भैया, बात समझ में आ गई? अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध परमानंद स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? मानोगे तो धन्यवाद, और नहीं मानोगे तो भाई साहब हमारी होनहार गलत है। क्यों? जिनेन्द्र देव परमात्मा कह रहे हैं कि अंदर चैतन्य आत्मवस्तु शुद्ध परमानंद है। परमानंद, परमानंद का मतलब क्या है? उत्कृष्ट आनंद की खान है ये। अंदर में चेतन भगवान आत्मा, उसकी श्रद्धा करो, उसका ज्ञान करो, उसका आचरण करो। देखो ये लिखा है, शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता एक ही सार मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग में चलना है तो भगवान कहते हैं, माँ जनवाणी माता कहती है कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदा काल शुद्ध परमानंद है। क्या भैया? और आगे क्या कह दिया? उसकी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता। क्या कहा उन्होंने? श्रद्धा यानी क्या? श्रद्धा का मतलब क्या? स्वीकार करो मैं आत्मा हूं, ऐसा विश्वास लाओ। अभी प्रधानमंत्री की चिट्ठी आ जाए आपके पास में, क्यों भैया आ सकती कि नहीं आ सकती है? संजय भैया, आपके घर में प्रधानमंत्री का चिट्ठी आ सकती है कि नहीं आ सकती है? अरे बोलो। हैं? आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है? इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? आप नागरिक हो यहाँ के। समझ में आए भैया? किसी भी रूप में आए हैं तो आ गई वो बात, मानोगे कि नहीं मानोगे?
तो विश्वास है कि नहीं प्रधानमंत्री की यहाँ का लेटर है? ऐसे ही जिनवाणी भी जो है भगवान की दिव्य ध्वनि है भगवान ये। विश्वास है कि नहीं है? तीन लोग के नाथ कहते हैं अंदर में चेतन भगवान आत्मा शुद्ध परमानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसा तुम जानो, ऐसा तुम मानो। क्या? क्यों मानना कि नहीं मानना? जो मानते हैं वे भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके मोक्ष मार्गों का गमन करते हैं। और जो नहीं, मैं तो भैया मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो लड़का हूं, मैं लड़की हूं, तो कहाँ जाओगे? बोलो वो तीव्र कसाई है कि मंद कसाई है? जो भगवान की बात को स्वीकार नहीं करता है, समझ में आया भैया? जो बीतरागी संतों की बात को स्वीकार नहीं करता है, जो माँ जनवाणी माता की बात को स्वीकार नहीं करता है, वह तीव्र कसाई है कि मंद कसाई है? हैं? क्या कह रहे? तीव्र कसाई है, समझ लो आप। चाहे कितनी भगवान की पूजा भक्ति करो, पर भगवान कह रहे हैं तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। समझ में आएगी भैया? तो अगर जो भगवान की बात को स्वीकार नहीं करता वो तीव्र कसाई है। समझ में आया भैया अशोक भैया? क्योंकि वह अपनी जिद को आगे रखता है। समझ में आया? अभी तो कसाई की अभी तो मतलब पात्रता भी नहीं है उसको जनवाणी सुनने की। क्या? कसाई की मंदता हो, अरे भगवान की बातें हैं, माँ जनवाणी माता की बातें हैं भैया, ये स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है ये। समझ में आया भैया? तो भगवान कहते हैं कि शुद्ध परमानंद स्वरूप वस्तु अंदर में ही चेतन आत्म वस्तु है। तुम्हें अगर अपनी पर्याय में दुख लगता है तो अंदर चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान करो। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग में चलने हैं कि नहीं चलने हैं अशोक भैया? हैं? तो भगवान की आज्ञा को नहीं स्वीकार करेंगे, माँ जनवाणी माता को स्वीकार नहीं करेंगे, तो चल पाओगे क्या? बोलो। हैं? प्रधानमंत्री जो कह रहे वो बात स्वीकार नहीं करना, तो देश में रह पाओगे क्या? बोलो। हैं? ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए। अगर मोक्ष मार्ग में चलना है तो जिनेन देव परमात्मा ने जो बताया है जनवाणी में जो आया है उसका ज्ञान करो और उसका श्रद्धान करो कि अंदर में जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदा काल शरीर से भिन्न है। क्या कहा भैया? अंदर में जो चेतन आत्म वस्तु है वो सदा काल कर्मों से भिन्न है। अंदर में जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। आगे बात समझ में? आत्मा शरीर रूप होता है क्या? बोलो। ऐसे बोला करो धड़ से, जैसे आपके यहाँ जाए नहीं, संजय भैया मकान किसका है, तो कैसे बोलते हो? अरे बोलो। ऐसे बोल, नहीं 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 ऐसे बोलते हैं अपन? कैसे बोलते हैं माधुरी? हैं? कितनी ताकत लगती है। बिल्कुल। चाहे भले बीमारी में पड़ा हो, पूछे क्यों भाई साहब मकान किसका है? अरे मकान ही हमारा है। कैसी बातें करते हो? कैसी बीमारी में पड़ा हो, बड़ी तेज से बोलता है। और यहाँ पूछते हैं तो पता नहीं, उसे लगता पाप नहीं हो जाए। अरे पाप, तुम पाप का सेवन करते हो, भगवान भगवान की आज्ञा स्वीकार नहीं करते हो। हैं भगवान, यही तो पाप है ना। और पाप क्या है? पाप की परिभाषा क्या है? सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो लगत है पापा। क्या भगवान? जो भगवान की आज्ञा का श्रद्धान नहीं करते हैं, उसका ज्ञान नहीं करते, वो सबसे बड़ा पाप करते हैं। समझ में आया भैया? भगवान कहते हैं कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा सदा काल बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो भगवान का बताया हुआ मार्ग का ज्ञान करो और उसका श्रद्धान करो। क्या भैया? दृढ़ता के साथ में, ऐसा नहीं ढिल्ले मुल्ले का काम नहीं है आप। क्या भैया अशोक भैया? हैं? अपने
वर्तमान शुद्ध ज्ञान में श्रद्धान, कहा नहीं, शुद्ध परमानंद आत्मा की के अंदर में चेतन भगवान आत्मा परमानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समय में ऐसा ज्ञान और श्रद्धान करो और पश्चात अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को उसमें रमण कराओ, स्थिर करो, तो वही वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। क्या कहा, आगे बात समझ में अशोक भैया? मोक्ष मार्ग में अगर गमन करना है तो अपने आप को शरीर रूप स्वीकार करने से मोक्ष मार्ग में चलोगे कि आत्मा रूप स्वीकार करने से चलोगे? संजय भैया, मोक्ष मार्ग में चलना है तो अपने आप को मनुष्य मान के चलोगे कि अपने आप को आत्मा मान के चलोगे? हाँ, अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करो। मैं तो चलता फिरता ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, परमानंद स्वरूप वस्तु हूँ। मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समझ में आए भैया? ऐसी हुंकार भरो असो भैया। क्या हुंकार, हुंकार नहीं भरते अपन, समझ में आए भैया? क्या की हुंकार? अपने अस्तित्व की हुंकार करना। मैं जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। समझ में आया भैया? ऐसी हुंकार करने से पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि जो अपने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है उसकी पर्याय की हालत बदल जाती है। क्या हो जाती है? क्या कहा? जो अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है उसकी पर्याय की हालत बदल जाती है। क्या हालत बदल जाती है? अभी पर्याय में पामरता चली आ रही है, दुख वाली पर्याय चली आ रही हैं, वे सब बदलने लग जाती हैं। समझ में आए भैया? और अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार किया तो अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं चालू हो जाती हैं। एक दुबली पतली लड़की है और विश्व के पहलवान के साथ उसकी शादी हो गई। क्या हो गई? सगाई हो गई, चलो शादी तो बाद की बात है। वंदना, समझ में आई? दुबली पतली है, बहुत कमजोर है शरीर से, और उसकी एंगेजमेंट हो गया। किससे? अरे बोलो, जोर से बोलो भगवान। हैं? विश्व के सबसे पहलवान के साथ में उसकी एंगेजमेंट हो गई। तो घर में कैसे रहती होगी? पहले उसकी रहवास और अभी वर्तमान में सगाई हुई है। हमने तो देखा है, गरीब घर की लड़की और उसके अमीर लड़के के साथ में एंगेजमेंट हो जाती है ना, तो उसके घर में हाल चाल बोल चाल सब बदल जाती है। अभी शादी वादी ना हुई है, अभी केवल पक्का ही हुआ है, और शादी हो जाए तो अशोक भैया क्या कह रहे? ऐसे ही जो अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करते हैं, ज्ञान में स्वीकार करते हैं, उनकी पर्याय की हालत बदल जाती है। समझ में आया भैया? क्योंकि आत्म जो वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। विश्व में सर्वशक्तिमान कौन है? अपनी चेतन आत्म वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। ज्ञानी ने उसे अपनी ज्ञान की पर्याय में स्वीकार किया है। मैं स्त्री नहीं हूं, मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो सर्वज्ञ देव परमात्मा कहते हैं कि शुद्ध परमानंद आत्मा की, किसकी? बोलो, आत्मा शुद्ध है कि नहीं है? हैं? अभी तो अशुद्ध है ना संजय भैया, अभी अशुद्ध है ना अपना आत्मा है। अरे कभी अशुद्ध होता ही नहीं है भगवान। क्या कहा? कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। आत्म वस्तु जो है वह सदा, अरे जगत में ऐसा कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो अशुद्ध होती हो, बता दो भैया। क्या कहा?
आत्मा को अशुद्ध तो बाद में कहना आप, पहले ये तो बताओ कि जगत में कोई वस्तु अशुद्ध होती है क्या? हैं? हैं? क्या कह रहे माधुरी? कितनी वस्तु बताई भगवान ने, बोलो कितनी वस्तु बताई भगवान ने? जाति अपेक्षा छह द्रव्य, छह वस्तु कहो, द्रव्य कहो, एक ही बात है। समझ में आया भैया? जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, यही छह वस्तुएं है ना। हैं, सब भिन्न भिन्न है कि मिल गई एक दूसरे में। फिर भिन्न को भिन्न रूप से जानो, मानो और मजे करो। समझ में आया भैया? ये अनादि अनंत व्यवस्था है, इसे किसी ईश्वर ने बनाई नहीं है। माधुरी, क्या है? अनादि अनंत व्यवस्था है। जगत में सब वस्तुएं शुद्ध हैं, तो आत्मा भी जगत की वस्तु है, तो शुद्ध होगी क्या शुद्ध होगी? अरे अशुद्धता जब होती है, जब एक द्रव दूसरे द्रव में मिल जाएगा तो अशुद्ध होगा भगवान क्या? तभी तो अशुद्ध कहोगे ना। 1 किलो दूध में क्या किया तुमने? आधा किलो पानी मिला दिया, तो दूध कितने किलो हो गया अशोक भैया? 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिला दिया, तो दूध कितने किलो हो गया? वाह क्या बात है, ये है। समझ में आया भैया? हैं? तो पानी दूध में मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे दूध तो 1 किलो ही था, 1 किलो है और 1 किलो ही रहेगा भगवान, क्योंकि ये दूध के अंदर, उसके अंदर दूसरी वस्तु मिलती ही नहीं है। यही भगवान हमें यहाँ समझाना चाहते हैं। भले ही अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में शरीर का संयोग रहा है, कर्मों का संयोग रहा है, रागादिक संयोगी भाव रहे हों, लेकिन हमारे चेतन आत्म वस्तु में शरीर रागादिक मिलते ही नहीं है। उसी को शुद्ध कहते हैं। ऐसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान सबसे पहले करो। क्या करो? अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो सबसे पहले ऐसा विश्वास करो कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदा काल शुद्ध है। कैसी है? पवित्रता के भंडार स्वरूप वस्तु है। बिना श्रद्धा के तो विश्वास ही नहीं है। अरे घर में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, समझ में आया? पत्नी पति हैं, बिना विश्वास के गाड़ी चलती है क्या? अरे बोलो क्या कह रहे? तो मोक्ष मार्ग में कैसे चल जाएगी भगवान? और जहाँ विश्वास नहीं है वहां वहां शांति होगी क्या? बोलो, बताइए आप। आपके पति आप पे विश्वास नहीं करें, हैं पत्नी पति पे विश्वास न करे, हैं पति पत्नी पे विश्वास न करे, तो घर में शांति रहेगी क्या? हैं बताइए आप। हैं? ये तो सर्वज्ञ देव की बात है। हैं वे कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं। समझ, जगत में कोई भी वस्तु अशुद्ध है ही नहीं। समझ, ऐसा विश्वास लाइए अंदर में, परिणामों में विश्वास लाइए। ये बात कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे की नहीं है। ये बात जो बताई जा रही है ये कोई छदमस्त जीवों की नहीं है। ये किन की बात है? ये कहां से आई है? भगवान की दिव्य ध्वनि में से आई है। कहां से आई है भगवान? अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो अरियंत परमात्मा ने जो दिव्य ध्वनि में बताया है कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह शुद्ध परमानंद स्वरूप है। क्या कहा? क्या कहा भगवान ने भैया? क्या कहा? कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह शुद्ध परमानंद स्वरूप है, परम आनंद की मूर्ति है कि नहीं? बोलो। है तो क्या? शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा, श्रद्धा यानी विश्वास। क्या? श्रद्धा का मतलब क्या है? समझ में आया? अब इतना विश्वास तो ज्ञान ही को होता है। समझ में आया भैया? ये तो व्यवहार भी नहीं है अभी तो। क्या?
अभी तो व्यवहार का भी पता नहीं है। समझ गए कि नहीं आप? कहाँ है बताओ? भगवान कह रहे हैं तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, हैं? बताओ कैसे होगा? शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है। किसकी? क्योंकि शरीर को ही अपना मानता, तो शरीर की क्रिया मेरी क्रिया। ये बोलने की क्रिया किसकी है? अशोक भैया, ये आत्मा की है, हैं? तो आत्मा की क्या है? जानना। क्या है? तुम क्या करते रहते हो 24 घंटा? शरीर का काम करते हो। क्यों? बस इसीलिए तो दिक्कत ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? निरंतर दुखी बने हुए हैं, शरीर के काम को अपने काम समझे बैठे हैं। अरे तुम अनादि से जानने वाले थे, जानने वाले हो, और जानने वाले ही रहोगे। समझ में आया भैया? आत्मा ने आज तक शरीर का काम किया नहीं है, कर नहीं रहा है, और करेगा नहीं। क्या? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारणम। क्या है अशोक भैया? आत्मा शरीर के काम करता है, ये तेरा मोह बोलता है भगवान। तुम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो सबसे पहले अंदर परिणामों में विश्वास लाइए, ज्ञान लाइए कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदा काल शरीर से भिन्न है। अंदर वो जो चेतन आत्म वस्तु है वो सदा काल कर्मों से भिन्न है। अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वो सदा काल रागादिक पंडितियों से भिन्न है। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान चाहिए। काय के लिए? काय के लिए? मोक्ष मार्ग में चलने के लिए। काय के लिए? क्या लिखा नहीं उन्होंने? शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता एक ही सार मोक्ष का मार्ग है। क्या है? मोक्ष मार्ग में चलने हैं कि नहीं चलने हैं? पर हम ये ज्ञान नहीं करेंगे। त्रिनयन देव परमात्मा ने जो बताया है, जिनवाणी माता ने बताया, उसका ज्ञान नहीं करना, उसका श्रद्धान नहीं करना, और मोक्ष मार्ग में चल जाओगे क्या? बोलो बहन जी। भगवान के बताए हुए वस्तु स्वरूप को नहीं जानोगे, उसका श्रद्धान नहीं करोगे, क्या मोक्ष मार्ग में हम और तुम चल सकते हैं क्या? देखा मोक्ष मार्ग में? समझ में आया? मोक्ष मार्ग में वे ही जीव चल सकते हैं जो भगवान की बात को स्वीकार करते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग का ज्ञान करते हैं, उस मार्ग का ज्ञान श्रद्धान करते हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तुम मनुष्य नहीं, तुम स्त्री नहीं। क्या भगवान? ऐसा श्रद्धान लाइए आप। सबसे मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। जैसे मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए उन सीढ़ियों को चढ़ना जरूरी है कि नहीं? है अशोक भैया? भगवान के दर्शन करना है तो भगवान के दर्शन कैसे करोगे? वहीं सड़क पे खड़े खड़े हो जाएंगे कि मंदिर में आना पड़ेगा? उन सीढ़ियों को चढ़ना भी पड़ेगा और भगवान की तरफ देखना भी पड़ेगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसे हमें ज्ञान में लेना भी पड़ेगा, उसका विचार भी करना पड़ेगा, उसका निर्णय भी करना पड़ेगा, समय और उसका श्रद्धान भी करना पड़ेगा। समझ में आया भैया? ये बात यहाँ बताई जा रही है कि शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता एक ही सार मोक्ष का मार्ग है। क्या है? हमारा आपका सबका एक क्या कर्तव्य होना चाहिए? संसार मार्ग में चलना है कि मोक्ष मार्ग में? अरे संसार मार्ग में चलना है तो मंदिर में आने की बिल्कुल भी तुम्हें जरूरत नहीं है। क्या कहा भगवान?
अगर संसार में ही जन्म मरण करना है तो बिल्कुल भगवान के दर्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनादि काल से तुम जो है जन्म मरण ऐसे ही कर रहे हो। समझ आया? संसार का अभाव करना है तो जिनेन देव परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। समझ में आया? जिनेन देव परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में आया है कि तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदा काल शरीर से भिन्न है। तो भिन्न का भिन्न रूप से ज्ञान करना। क्या करना? और क्या करना? करना क्या होता है? करना क्या है? भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। वे कह रहे नहीं, तुम जानने वाले हो, ज्ञान करो कि अंदर अपनी चेतन आत्मा सुखी होना है तो अंदर स्थापना करो कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है सुख शांति के भंडार स्वरूप है। सुख नाम का गुण किसमें है? 6 द्रव्यों में। सुख नाम की शक्ति किसमें है? बोलो भगवान। जैसे ज्ञान नाम की शक्ति किसमें है? 6 द्रव्यों में। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। किसमें है? जीव द्रव में है ना। ऐसे सुख नाम की शक्ति देखिए आप इसमें। 5वीं शक्ति का नाम सुख शक्ति है। कौन सी? हमें सुखी होने के लिए किधर जाना? अपनी आत्मा का ज्ञान करना कि नहीं करना? नहीं, हम सब वो नहीं करेंगे। हम तो खूब रुपया पैसा कमाएंगे और सुखी हो जाएंगे। खूब संयोगों को इकट्ठा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। क्यों? मुंह मीठा करना है तो क्या करना? अरे बोलो भगवान। है? मीठी वस्तु का सेवन करते हो तभी तो मुंह मीठा होता है ना भगवान। पर्याय में सुखी होना चाहती हो तो क्या करना? भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताई है कि आत्मा सुख स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। इसीलिए यहाँ क्या कि आत्म वस्तु जो है शुद्ध परमानंद स्वरूप है। क्या देखा अशोक भैया? पढ़ो आगे। शुद्ध परमानंद आत्मा की क्या करना? कि अंदर अपना जो चेतन भगवान आत्मा है आनंद स्वरूप है, अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आए भैया? तो उसका ज्ञान करो और उसका श्रद्धान करो। समझ में आए भैया? और फिर पश्चात क्या करना? रमणता। क्या करना? तो कहते शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान, रमणता एक ही सार मोक्ष का मार्ग है। अब कहते हैं मोक्ष का मार्ग ये है। हमें भगवान ने ये कहा है मोक्ष का मार्ग ये नहीं, शुभ भाव नहीं है। शुभ भाव तो संसार मार्ग है। क्या है? शुभ भाव तो होते हैं, ये ऊपर बात आ चुकी है। ज्ञानियों को भी अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव होते हैं, पर वे शुभ भाव संसार मार्ग है। समझ में आया भैया? मोक्ष मार्ग तो एक ही है, अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान और अपने आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को रमण कराना। समझ में आया? यही मोक्ष मार्ग है। भाई समझ में भैया? फिर कहते हैं जैसा कार्य होता है वैसा ही कारण होता है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी अपना समय हो गया है। इतना ध्यान रखना कि मोक्ष मार्ग में गमन करने के लिए अपने आत्मा के ज्ञान की जरूरत पड़ती है, अपने आत्मा की श्रद्धान की जरूरत पड़ती है, और उस आत्मा के ज्ञान श्रद्धान पूर्वक अपनी वर्तमान पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा में रमण करने से ही आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन करता है। और आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज मैं बताई, अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।